हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पुनः क्लास 10 के लिए और सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए अगला वीडियो लेकर के आप लोग सामने उपस्थित हो गए। आपका फर्स्ट लेसन तो खत्म हो गया है, जिसमें था प्रकाश का परावर्तन था। हमने अलग अलग वैसे देखिएगा तो कुछ बुकों में परावर्तन और अपवर्तन दोनों एक ही लेसन दिया है, लेकिन हमने अलग अलग बांट करके उसको अध्ययन आप लोग कराने का प्रयास किया है, जिससे अगर रिवाइज करने में भी आसानी रहेगी, इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोग आप लोग बता दिए थे दर्पण का यूज कहाँ करते हैं, इसके बारे में तो लास्ट में हो गई थी बात, और भी पढ़िएगा आप लोग। और उसमें जो थियरी थी जो सिलेबस में दी गई थी उतना हमने आप लोग को बता दिया है। अब आज रहेगा उस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा, और कैसे हल करेंगे उसके बारे में आज हम समझा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा सब लोग। तो पहले देखिए फार्मूला नोट करते हैं। फार्मूला एक मिला आप लोगों को, एक F इक्वल टू R/2 मिला है, यानी फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। यानी अगर आपको आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वक्रता त्रिज्या दी गई है तो उसमें 2 से भाग करके फोकस दूरी निकाल लीजिएगा। फिर दर्पण का सूत्र बताए थे 1/f बराबर 1/v माइनस 1 प्लस 1/u बताए थे। हमने बताया था दिया था इसमें जो है अगर 2 वैल्यू दी गई है तो तीसरी वैल्यू का मान निकाल लेंगे, लेकिन इसके लिए चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर बताए थे रेखीय आवर्धन m इक्वल टू I/O होता है, इक्वल टू हम बता दिए थे v/u होता है। लेकिन जहां आप लोग नोट किए होंगे यहाँ पर एक माइनस साइन भी नोट करिएगा। देखिए नोट अगर नहीं हो पाया होगा तो यहाँ माइनस साइन होती है, क्योंकि डेरिवेशन जब करते हैं तो उसमें चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं तो माइनस साइन यहाँ आएगी, तो माइनस v/u लिखिएगा। अगर देख लीजिएगा पिछले वीडियो में अगर माइनस नहीं नोट किए होंगे तो माइनस नोट करिएगा, माइनस v/u। यानी I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, यह वस्तु की लंबाई है। v क्या है? हमने बताया था दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है? दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी u। इन फार्मूलों का प्रयोग करते हुए आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा। हेयर पर स्टार्ट कर दीजिए लिखना, और यह क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी जाएगा, हम पढ़ दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, नोट करिएगा। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर दूरी पर 50 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है। एक वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, वह भी अवतल दर्पण दिया हुआ है। तो देखिए यहां से हटा देते हैं इसको। अवतल दर्पण आप जानते हैं इसी तरह बनता है, इसको तो आप लोगों को मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ तो बनाकर हम समझा रहे हैं अवतल दर्पण, और यह अवतल दर्पण में आप जानते हैं यह C रहेगा, यह F रहेगा, और यह ध्रुव P रहेगा, ये सब इंगित रहेगा। तो चलिए वक्रता त्रिज्या का मतलब यहां से यहां तक दूरी है। R इक्वल टू दिया है कितना सेंटीमीटर, नोट करिएगा कितना है, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है। R दिया हुआ है। अब R बताइए किसमें दिया रहेगा, यहां से इसकी दूरी बताइए माइनस में आएगी कि नहीं, माइनस में आएगी। यह सेंटीमीटर लिखेगा माइनस में, चूंकि ध्रुव से अगर इधर दूरी नापते हैं तो हमने बताया माइनस में होगी, और इधर आप नापेंगे यही वक्रता त्रिज्या R रहेगी, देखिए माइनस में आएगा। चिन्ह परिपाटी तो अवश्य आना चाहिए आप लोगों को, ये बताते रहे। इसके बाद क्या दिया है, 50 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी जा रही है। तो बताइए वस्तु तो इधर रखी जाएगी तो इसकी दूरी इधर
जो है यू से नोट करेंगे वस्तु की दूरी, यह 50 सेंटीमीटर दे रहा है तो 50 सेंटीमीटर यहाँ नोट कर देना और यह भी माइनस में होगा, क्योंकि वस्तु इधर कहीं रखी जाएगी वह भी माइनस में होगा। समझ में आया होगा सबको। इसके बाद 50 सेंटीमीटर ऊंची का मतलब है जैसे वस्तु यही रहा है, ऊंचाई इसकी देखा जाए तो ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का मतलब ओ है, और यह देखिए प्लस में होगी, क्योंकि ऊंचाई है तुमने बताया इधर दूरी जो रहेगी वह प्लस में आएगी, तो प्लस कितना है 50 सेंटीमीटर याद रखिए, इसको भी नोट कर लिए 50 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा, यानी V निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति। और क्या, प्रकृति का मतलब आभासी या वास्तविक बनेगा, और लंबाई का मतलब आई, प्रतिबिंब की लंबाई है निकालना है, यह चीजें निकालना है। इतना नोट कर लिए होंगे और यह हमारा समझा रहे तरीके से। तो देखिए पहले दर्पण का सूत्र यूज करिए, लिखिएगा दर्पण के सूत्र से। जब दर्पण का सूत्र यूज करिएगा तो 1/f होता है 1/v प्लस 1/u होता है। देखिए क्या क्या मान दिया है, 1/f का मतलब यहीं पर आप चाहेगा तो f हो जाएगा -20/2 हो जाएगा। हमने बताया फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, तो यह मान आ जाएगा -10 सेंटीमीटर आ जाएगा, मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो रखिए, चलिए मान -10 यहाँ रखिए ब्रैकेट में बंदी करके इस तरह = हो जाएगा। 1/v का मान तो निकालना रहेगा, अब प्लस 1/u का मान देखिए माइनस में 50 है तो -50 यहाँ रखिए, आया होगा समझ में। अब देखिए माइनस है, ऊपर क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस की भाग जो होती है माइनस होती है, तो -1/10 आया, बराबर आ गया 1/v। और यह देखिए प्लस माइनस है तो विपरीत चिन्हों का जो भागफल होता है माइनस होता है, समान चिन्हों का प्लस होता है, तो 1/, क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये देखिए प्लस है माइनस है तो विपरीत चिन्हों का डिवाइड है, और यह माइनस है प्लस है विपरीत चिन्हों का डिवाइड है, इसलिए दोनों जगह माइनस है। अगर यही मान लीजिए माइनस होता और यह भी माइनस होता प्लस आ जाता, या यह माइनस होता या माइनस होता प्लस आता है, ध्यान रखिएगा। तो विपरीत चिन्हों का गुणनफल है चाहे भागफल है, विपरीत चिन्हों का मतलब है जैसे धन गुणे ऋण अगर करते हैं तो आएगा इसका आंसर ऋण ही आएगा, यानी विपरीत चिन्हों का गुणनफल है चाहे विपरीत चिन्हों का भागफल है, भागफल का मतलब बटे रहे, धन भागे ऋण, तो इसका आंसर ऋण ही आएगा। लेकिन अगर समान चिन्ह आते हैं, समान चिन्ह में धन गुणे धन करिए तब भी धन आएगा, ऋण गुणे ऋण करिए तब भी ऋण आएगा, और यह बता दे रहे हैं कि ऋण भागे ऋण करिए तब भी इसका आंसर जो है क्या, यहाँ पर देखिए ऋण गुणे ऋण का मतलब है धन आएगा, यह ध्यान रखिएगा, ऋण भागे ऋण का मतलब यह कि धन आएगा, यह सब ध्यान रखना है। अगर इस तरह आप ध्यान रखेंगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आ जाएगा। तो देखिए ध्यान रखिएगा इस बातों को। फिर देखिए हम बता रहे हैं इसको पक्षांतर किया जाएगा तो क्या बचेगा 1/v बराबर बचेगा -1/10 होगा, और यह प्लस हो जाएगा इधर करिएगा तो 1/50 हो जाएगा। इसके बाद 1/v बराबर हो जाएगा, इसका लघुत्तम जो है 50 आएगा, और 10 × 50 हो जाएगा, यानी 5 आ जाएगा प्लस 1 आएगा। तो देखिए हमें लगता है 4 आ जाएगा, तो क्या आ गया 1/v = -4/50 आया। अगर v बराबर निकालना चाहेंगे v/1 करिए तो इसी तरह 50/4 हो जाएगा, यानी माइनस में v बराबर आ जाएगा। अगर इसको डिवाइड करते हैं आप तो देखिए 4 × 1 जा, यानी 4 × 2 जा और 4 × 5 जा, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। यह देखिए v की वैल्यू निकल गई, नोट कर लीजिए आप लोग पहले, यानी प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी है वह 12.5 सेंटीमीटर है, और माइनस आने का मतलब है कि इसका प्रतिबिंब उल्टा बना होगा, यानी इसी तरह बना होगा, उल्टा नहीं, अभी उल्टा मत करिएगा, इसी तरह बना होगा, यानी वस्तु की तरह ही प्रतिबिंब बना होगा। पीछे बनता तो प्लस बनता, यही माइनस का मतलब हुआ। तो नोट हो गया होगा, ये नोट कर लीजिएगा सब लोग। फिगर बस रफली समझिए इसको, कभी कभी किरण आरेख कहता बनाने के लिए तो उस समय तो बनाना दिखाना जरूरी होता है, उस तरह अपने समझने के लिए हम लोग यूज करते हैं इस तरह से।
हो गया होगा सबका। इसके बाद इसको हम हटा रहे हैं। फिर ध्यान दीजिए, अब क्या पूछा है, आई पूछा है। तो देखिए आप जानते हैं आई इक्वल टू होता है आई अपान ओ बराबर होता है माइनस वी अपान यू होता है। तो इसका प्रयोग करना नहीं, बस इतना प्रयोग करना है। आई देखिए निकालना ही रहेगा, ओ जो है चूंकि सीधा रहेगा तो प्लस में है तो प्लस लिखिए 50 या आने दीजिएगा प्लस लिखने के लिए। इसका टू हो जाएगा माइनस वी का मान देखिए कितना आया, वी अभी निकाले हैं आप, आया है -12.5 अपान नीचे देखिए माइनस से आ रहा तो ये ब्रैकेट में लिखिए बल्कि, और यह देखिए u का मान क्या आया है, u का मान -50 यह आया हुआ है। अब i की वैल्यू आपको निकालना है, तो i की वैल्यू निकालिए सब लोग, अपने से निकालिए आप लोग। यह देखिए एक बार और करते हैं समझाने के लिए, i अपान 50 हो जाएगा और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यह माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा, -12.5 अपान 50 हो गया। इसके बाद क्लियर करके निकालिए आप लोग, और इसका आंसर हम बता रहे हैं क्या आएगा। आप चाहेंगे आसानी के लिए तो 50-50 देखिए कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा तो आई की वैल्यू देखिए सीधा आ जाएगी -12.5 सेंटीमीटर, सीधा आ जाएगा। 50-50 कैंसिल होना है, तो ये गुणा करिए तब भी कैंसिल होगा। तो देखिए आ गया, प्रतिबिंब की लंबाई कैसी आ गई, -12.5 सेंटीमीटर आ गया। तो माइनस आने का मतलब है उल्टा प्रतिबिंब बना है। उल्टा देखिए, जब दर्पण के सामने आप यह प्रतिबिंब, यह तो वस्तु है और प्रतिबिंब जब उल्टा बनेगा तो हमने बताया यहां से इस दूरी जो माइनस में आएगी, इसीलिए माइनस आ रहा है। तो माइनस का मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो जो प्रकृति पूछा था प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो प्रतिबिंब बताएगा कि वास्तविक बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा। और देखिए वस्तु से छोटा भी बनेगा, क्योंकि वस्तु की लंबाई 50 है, इसकी लंबाई यह है, तो इसी तरह बता दिया जाता है कि यह जो है छोटा बनेगा। इसी तरह जवाब सबका देने जाएंगे आप। अब तो आएगा होगा समझ में, इसी तरह यूज करके फार्मूला करना रहेगा। तो चलिए फिर दूसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 डालिए, क्वेश्चन नंबर 2 यह भी आपकी स्क्रीन पर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी नोट करिए। लिखिए 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 6 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। आरेख बनाते हुए प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। आरेख बनाते हुए प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो स्क्रीन पर देखिए गया होगा। अब सॉल्यूशन पर हम चलते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा इसके बारे में सॉल्यूशन चलते हैं। ध्यान दीजिएगा सब लोग, क्या क्या दिया है देखिए। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जानते हैं माइनस होती है, तो -12 सेंटीमीटर देखिए। अवतल दर्पण बनाते भी जा रहे हैं, इधर बनाते हैं यह अवतल दर्पण, और यह हम सब डिनोट कर देते हैं, यह सी पॉइंट है और यह पॉइंट है, जो कितना आरेख इसमें बनाना है। और यह आपका ध्रुव P रहेगा। यह फोकस दूरी दी गई है, इसका मतलब यहां से यहां तक यह 12 सेंटीमीटर है। तो बताइए इधर दूरी नापी जाएगी तो माइनस में आएगी। फिगर भी हम बनाते जा रहे हैं, फिगर भी बनाएगा और यह जो दिया इसको भी नोट करेगा। 6 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी जाती है इसके सामने, तो इसका मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी यू से दिखाते हैं, -6 सेंटीमीटर यह भी आएगा, इधर रखी जाएगी। अब बताइए 6 सेंटीमीटर रखने का मतलब फोकस के अंदर आएगा, तो फोकस के अंदर जो है करिएगा, यह वस्तु देखी होगी फोकस के अंदर आप करना। इससे कन्फर्म हो गया कि जब फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो वस्तु 6 सेंटीमीटर रखी जा रही है, इसका मतलब फोकस के अंतर्गत रखी जा रही है।
अब क्या कहा है आरेख बनाते हुए प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति में पहले v तो निकाल लीजिए आप लोग, v भी ज्ञात करना रहेगा। तो आप बताइए दर्पण का सूत्र यूज करेंगे कि नहीं? फिर लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। जब दर्पण का सूत्र यूज करिएगा तो 1/, इस तरह भी नोट कर सकते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इस तरह भी लिख सकते हैं आप। v निकालना है तो 1/v बराबर 1/f माइनस हो जाएगा 1/u हो जाएगा। अब देखिए आसानी रहेगी आपके लिए। 1/f की वैल्यू -12 रखिए यहाँ, और फिर माइनस यहाँ हो जाएगा। u की वैल्यू जो है -6 रखिएगा, 1/-6 हो जाएगा। अब देखिए 1/v इक्वल टू ये प्लस और माइनस है तो माइनस आएगा 1/12, और ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बताया हमने माइनस माइनस का डिवाइड प्लस होता है, 1/6 है। अब 1/v इक्वल टू 12 देखिए इसका एलसीएम आ जाएगा तो -1 प्लस 2 आएगा। तो देखिए -1 प्लस 2 है तो 1 आएगा प्लस 1, तो आ गया क्या 1/v बराबर आ गया 1/12 आ गया। तो v इक्वल टू देखिए आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। इसको नोट कर लीजिए बाद में। इसी तरह से इसके बाद इसका किरण आरेख बनाएंगे। नोट हुआ सबका? ये ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये माइनस था, ऊपर प्लस माना जाता है तो ये माइनस है। सबको एलसीएम वगैरह ये आना चाहिए। फिर चलते हैं, देखिए अब इसका देखिए v 12 प्लस में आया है, प्लस का मतलब इधर प्रतिबिंब बना हुआ पीछे। और आप लोग बताए भी थे कि अवतल दर्पण द्वारा जब प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु फोकस के अंतर्गत रहेगी तो उसका प्रतिबिंब आभासीय बनता है पीछे की तरफ। कैसे बनता है उसके बारे में भी बताया था, यहाँ भी समझिए। जैसे एक किरण समांतर जाएगी तो आप जानते हैं यह फोकस से होकर जाएगी, इस तरह फोकस से होकर जाएगी, और एक किरण यहां से होकर जाएगी यानी सी से, यानी वस्तु को स्पर्श करती हुई, और आप जानते हैं उसी रास्ते से वापस भी लौट जाएगी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा एक किरणें दोनों फैलती हुई जाएंगी। हमारा हो सकता फिगर थोड़ा सा मिस्टेक हो, यह किरणें फैलती हुई जाएंगे। तो फैलती हुई किरणें आगे तो कहीं मिलेंगे नहीं। अगर इसको पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है, इसको पीछे की तरफ बढ़ाया जाएगा तो यह यहाँ पर देखिए मिल रही है, तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। यह देखिए यहाँ से इसकी दूरी v यही है, और v प्लस में आएगी, क्योंकि ध्रुव से इधर दूरी नापी जाए तो प्लस में आएगी। तो आपका जो आया हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू आई है वह भी इसको सत्यापित कर रहे हैं। इसी तरह फिगर बन जाएगा। और यह हम बताए थे कैसे बनेगा। सी से जो किरण जाती है उसी रास्ते से वापस लौट आती है। तो आया होगा समझ में। देखिए आज वही क्वेश्चन हमने बताया आप लोगों को, और दोनों क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। इसी तरह आप लोग एक्सरसाइज कोई भी बुक हो आपके पास, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर दर्पण से संबंधित है तो उसको प्रयास करिए लगाने का। वैसे अभी हम अगली वीडियो में भी इसका कुछ क्वेश्चन भेजेंगे आप लोगों के सामने। अगर कोई आप लोगों को दिक्कत है तो उसको कमेंट में क्वेश्चन लिख करके आप लोग भेज देंगे, तो उसको भी सॉल्व करके हम बताएंगे आप लोगों को। लेकिन आप लोग मेहनत करिए, जो वीडियो जा रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए सब लोग, और उसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। यह काम आप लोग करते जाइएगा और यहाँ हम देते जाएंगे। हाँ, यह ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स का भी जा रहा फर्स्ट लेसन का, केमिस्ट्री भी हम बताएंगे, लेकिन 1-2 लेसन फिजिक्स का हो जाने दीजिए, फिर केमिस्ट्री में भी जब जाएंगे तो 1-2 लेसन उसको भी बताएंगे आप लोगों को। लेकिन अभी अपवर्तन हो जाने दीजिए, इसको न्यूमेरिकल 1-2 वीडियो में हम दे देंगे, और इसके बाद जब अपवर्तन पर जाएंगे तो उसको भी समझ लीजिएगा। फिर केमिस्ट्री पर तब चलेंगे हम, केमिस्ट्री भी आपको बताएंगे। फिजिक्स चल ही रहा है, केमिस्ट्री भी बताएंगे। तो आया होगा समझ में, रहने देते हैं। धन्यवाद।